हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने के अंदर फ्लू के जो मरीज़ होते हैं उनका इजाफ़ा हो जाता है, जिसके अंदर आपको एलर्जी, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये सारी चीज़ें जो है ना वो बढ़ जाती हैं। अब इस वक्त जो है वो लाहौर की अगर हम बात करें या इवन पंजाब के जो बाकी शहर हैं उनके अंदर, तो स्मोक जो है वो इस वक्त का सीज़न आ चुका है और कुछ दिनों के अंदर स्मोक नज़र भी आई है। तो उन कंडीशंस के अंदर आपको क्या करना चाहिए, कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या हिदायत हैं, और जब एक दफ़ा जब आपकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाए, नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाए, छींकें आ जाएँ, तो आपको डॉक्टर से किस वक्त रुजू करना है और उसका क्या इलाज होगा और उसके बाद आपने क्या एहतियात करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फ़ारूक नवाज़ है और मैं सर्विसेज हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। इस वक्त पिछले अगर हम साल 1-1.5 साल से देखें तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया जो है कोविड-19 के एक वबा के अंदर मुब्तला है। साथ में बदकिस्मती आप कह सकते हैं या गफलत कह सकते हैं कि साथ में पाकिस्तान के अंदर डेंगू का वायरस जो है ना वो दोबारा से सामने आया और वो इमर्ज हुआ है। थोड़ा सा बताने का मकसद, आप लोगों से, आवाम से शेयर करने का मकसद ये है कि इसकी जो अलामात होती हैं डेंगू फीवर की और जो कोविड-19 का वायरस है, ऑलमोस्ट 60 to 70% सेम होती हैं, लेकिन जो इसका इलाज है वो मुकम्मल तौर पर, यकसा तौर पर कोविड-19 के इलाज से मुख्तलिफ है। तो अगर आपको ऐसी अलामत आ रही हैं जैसे कि आँखों के पीछे दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, पट्ठों में खिंचाव होना, पेट में दर्द होना, डायरिया का हो जाना, ये वो अलामत हैं जो कि डेंगू के अंदर भी होती हैं और कमो बेश जो है वो कोविड-19 के अंदर भी होती हैं। लेकिन जब हम कोविड-19 की बात करते हैं तो हम पेशेंट को, चूँकि वो एक कॉन्टैक्ट से दूसरे कॉन्टैक्ट तक फैलने वाली बीमारी है, हम मरीज़ को मशवरा देते हैं कि वो घर पे रहें और अपने आप को क्वारंटीन करें। लेकिन डेंगू वायरस की जब हम बात करते हैं, डेंगू फीवर की जब हम बात करते हैं, तो ये मुकम्मल तौर पे उससे मुख्तलिफ इसका जो मैनेजमेंट है, जो इस मर्ज़ को ठीक करने का तरीक़ाकार है। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो हमने कोविड-19 में देनी होती हैं और वो बिल्कुल नहीं देनी डेंगू वायरस के अंदर जब डेंगू का फ़ीवर होता है। तो जो भी लोग हैं जिनको ये अलामत आ रही हैं जो कि मैंने अभी बताई हैं, तो उसके लिए आप फ़ौरी तौर पे हॉस्पिटल आएँ, हॉस्पिटल आके अपने डॉक्टर को विज़िट करें और उनके जो प्लान हो, जो उनका ट्रीटमेंट हो, जो जिस तरीके से वो गाइड करें, क्योंकि ये वो इलाज है जिसके अंदर डॉक्टर ने आपको डायरेक्टली ऑब्ज़र्व करना है। तो उसके डिफरेंट फेजेज़ होती हैं डेंगू फीवर की, कि जिसके अंदर हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर CBC करवाते हैं, उसके अंदर हम प्लेटलेट्स देखते हैं, उसके अंदर हम खून के बाकी सेल्स देखते हैं और उनको देखते हैं कि वो डेली बेसिस के ऊपर क्या वो ऊपर जा रहे हैं, क्या वो उसी लेवल पे खड़े हैं या वो नीचे जा रहे हैं। तो जिस तरीके से भी वो लेवल जा रहा हो, हमने अपना जो ट्रीटमेंट प्लान होता है वो हमने उनसे चेंज करना है। तो थोड़ी सी ये जो डिफ्रेंशिएशन है, जो फ़र्क है कोविड-19 से, कि वहाँ पे हम मरीज़ को मशवरा दे रहे थे कि आप घर बैठें ताकि आपकी वजह से किसी और को ये बीमारी ना लगे। ये कोविड, जब हम डेंगू की बात करते हैं तो ऐसा कोई मशवरा नहीं डॉक्टर आपको दे रहे कि आप घर बैठें। अगर आपको ऐसी अलामत आ रही हैं तो आप हस्पताल आएँ, अपनी आके CBC करवाएं और उस लेवल पे जाके, ताकि डॉक्टर आपको उसी लेवल पे ट्रीट कर सके कि आपके इतने प्लेटलेट्स हैं, आपकी CBC के अंदर इतनी ख़राबी है, उसके लिए हम इतना इलाज करेंगे। अगर CBC इससे ज़्यादा ख़राब है उस पर हम इतना इलाज करें, और अगर CBC और ज़्यादा ख़राब है तो हम आपको ऑब्ज़र्व करें, आपको एडमिट करें, फिर आपका जो फ्लूइड का बैलेंस होता है कि कौन सी दवाई किस में देनी है, किस में नहीं देनी। बाज़-औक़ात ऐसे भी होता है कि कोविड-19 भी चल रहा होता है और साथ में मरीज़ को ऊपर से डेंगू हो जाता है, उसका क्या इलाज करना है। तो वो सारी चीज़ें आप जब हॉस्पिटल के अंदर आएंगे, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, उनसे मशवरा करेंगे, डेली आपकी एक CBC होगी, उसके ऊपर आपका एक ट्रेंड पता लगेगा, या जो एक तरीका होता है लैब्स के जितने भी खून की तमाम रिपोर्टें हैं उनका, कि उनके अंदर क्या क्या तब्दीली आ रही है रोज़ दिन के हिसाब से, तो जितना उसका बैलेंस आएगा उसके मुताबिक आपका इलाज आएगा। तो डेंगू फीवर के अंदर जो है वो आप डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से जाके पूछ सकते हैं कि ये वो दवाइयाँ हैं जो कि हमने डेंगू फीवर के अंदर नहीं देनी। कोविड के अंदर हम मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें यूज़ करते रहे थे और लोगों ने, जो कि अलामात सेम होती हैं डेंगू की और कोविड-19 की, तो लोगों ने डेंगू फीवर को कोविड-19 समझ के घर बैठना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पेचीदगियों के साथ जब हस्पताल के अंदर आते हैं तो फिर उनको उस वक़्त मैनेज करना मुश्किल होता है।
तो अगर आपको लगता है कि आपको ये अलामत आ रही हैं तो फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर से मशवरा करें, ताकि वो आपको बताएं कि आपकी जो अलामत हैं वो डेंगू फीवर की आ रही हैं या कोविड-19 की हैं, और किस लेवल के ऊपर आ रही हैं। उसके अकॉर्डिंगली वो आपको मशवरा देंगे कि इस वक्त आप घर जा सकती हैं, यहाँ पे आपने वार्ड के अंदर एडमिट होना है, और अगर आप ज़्यादा ख़राब होते हैं, आपकी रिपोर्ट ख़राब होती है, आप सिक हो जाते हैं, तो फिर इस लेवल पे आपको वो आगे ICU के अंदर शिफ्ट करेंगे, ताकि उसके मुताबिक हर लेवल के ऊपर हम मरीज़ को मैनेज कर सकेंगे।